क्लीन साइंस एंड लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस वापस आए हैं। आज से 2 महीने पहले इसका एक वीडियो बना के एनालिसिस किया था जिसमें हमने कुछ बातें करी थी। जरा उन बातों को सुनेंगे और फिर आगे बढ़ के आज की डेट का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं तो उनका भी रिव्यू हो जाएगा और क्लीन साइंस में आज की डेट में हो क्या सकता है सारा डिस्कशन भी हम कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आपका भी कोई क्वेश्चन है कमेंट करते जाइए, उसका नंबर भी जल्दी ही लगने वाला है। बिल्कुल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी ही आपके स्टॉक का नंबर लगेगा, अगला वीडियो उसी स्टॉक पे आपको मिल सकता है। तो कमेंट करने में कोई संकोच मत करिए, नोट डाउन सारी चीजें होती है और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात करता हूं जिन पे आपके कमेंट हो। मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मैं अपने सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे डालता हूं, जहां कुछ ही दिन पहले मैंने क्रेस्ट वेंचर्स के ऊपर अपनी एनालिसिस दी थी कि मैं इस स्टॉक को परचेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे आने वाले समय में तेजी लगती है। स्टॉक के अंदर सिर्फ 5-6 दिनों के अंदर ही 40% से ज्यादा की तेजी आ गई। तो ये हर बार नहीं होता है, बट मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट ज्यादातर वहां आती है। इस चैनल पे सिर्फ आपके रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो क्वेश्चन है आपका कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी बात होने वाली है वो एजुकेशन के लिए, सिखाने और समझाने के लिए है। किसी तरह से उसे बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं मानना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात सेबी कहती है कि आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर हो या फिर अपनी समझ से काम करिए, किसी की सुन के मत करिए। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। क्लीन साइंस लिमिटेड लगभग 55% अपने हाई से टूटा है। लास्ट वीडियो हमारा सितंबर का है जब हमने यहां पे बात करी थी स्टॉक की कि ये बॉटम जो है ये 99% चांस है कि डन हो गया। एक बार स्टॉक ऐसे आके ऊपर जाएगा तो ज्यादा कंफर्म होगा। ट्रेड 1540 के ऊपर एक्टिवेट होगी। ये सारी बातें हमने करी थी। जरा एक बार पिछले वीडियो का रिकैप ले लेते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए, यहां पर स्टॉक ने इस लेवल को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया है क्योंकि ये एक बार फिर से इसी लेवल के आसपास से रिजेक्ट हो रहा था। तो हम ट्रेडर्स को ये लेवल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर की साइड ये कटते ही यहां से एक 10 से 20% का स्विंग मिलने के चांसेस भी रहेंगे। प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक का चार्ट जो बेरिश की जगह बुलिश हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे मुझे फ्रेश इन्वेस्ट करना होता तो मैं क्या करता, अभी 70% क्वांटिटी ले लेता। 70% क्वांटिटी आई विल डेफिनेटली ऐड। अब 70% ही क्यों? क्योंकि कभी भी हो सकता है ऊपर जाने के बाद भी एक बड़ी गिरावट आ जाए। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, इसलिए 30% हमेशा रिजर्व, ताकि और ऐड मोर कर पाए। नहीं मिलता चांस तो इसी 70 को राइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली अगर मुझे फ्रेश इन्वेस्ट करना है तो मैं इसको जरूर यहाँ पर देखता, 100% देखता और 70% क्वांटिटी अभी लेके बैठ जाता। रिमेनिंग का वेट करता कि कब लेनी है वो हम अपने हिसाब से लेते, लेकिन 70% लेने का समय आ चुका है। ये चार्ट ऐसा बोल रहा है। अनोदर चीज एक बात ध्यान रखनी होगी, ये चार्ट एकदम कहते हैं ना बढ़िया वाला जो फॉर्मेशन होता है कि बस यहां से क्विक मूव है, वैसे इंडिकेशन फिलहाल देता हुआ नहीं आ रहा। हो सकता है अगले हफ्ते तक आ जाए, नहीं आ रहा। एक बार ऐसे करके अगर इस तरीके से गया तो ये ज्यादा बुलिश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम वाइज कंसोलिडेशन ज्यादा होगा। फिर अगर फटेगा तो और तेजी से फटेगा। इस बात को भी नोट डाउन करो। जो चार्ट देखना जानते हैं वो समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो जितना आ रहा है उसको नॉलेज पे रख के काम करो। क्या यहाँ पे फ्रेश कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है क्या? डेफिनेटली बनती है। कहां बनती है? अबो 1540 बनती है। इवन अभी भी बनती है, कोई खराब नहीं है, बट अभी कंफर्मेशंस नहीं है। और एक्टिव कब होगा ट्रेड? एक्टिव होगा 1540 के ऊपर। ये क्लियर चार्ट ऐसा बोल रहा है कि मुझे यहां से निकलना है। तो जैसा कि आपने सुना, पिछले वीडियो में हमारी बहुत सी बातें हुई थी। स्टॉक एक बार नीचे आकर ऐसे जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी मेरे जैसे लोग जो इन्वेस्ट करने के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि इन प्राइस रेंजेस के आसपास 70% क्वांटिटी का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने भी कर रखा है। इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ट्रेडिंग नहीं, क्योंकि ट्रेड एक्टिव होगी 1540 के ऊपर। किसी के पास होल्डिंग में था तो 1325 का इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि यहां पे कट चुका है। वापस से अगेन बाय सेटअप बन रहा है तो इसको वापस देख सकते हैं। वो सारे डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बट ट्रेड एक्टिव अगेन कब होने वाली है? 1540 के ऊपर। और इन्वेस्टमेंट वालों के लिए 70% वाला हमने पहले बात कर रखी है। आज की डेट में देखते हैं क्या हो सकता है। जरा एक बार इसके फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखेंगे, मार्केट कैप लगभग एक मिड साइज कंपनी की है। आरओसी और आरओई देखिए, वो पी को जस्टिफाई कर देते हैं कि इतनी पी ठीक है। अगर इसकी एवरेज पी की बात की जाए तो वो 72 रही है लिस्टिंग से लेके अभी तक, यानी मीडियन पी वो 72 की है। ये उसके नीचे है और आरओसी आरओई को देखते हुए पी ठीक ठाक लगता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ओवर वैल्यूड है, बट यस, हमें पता चलता है कि कंपनी में ओवर वैल्यूएशन तो है। ये तो मैं मान्य होगी, लेकिन बहुत ओवर वैल्यूड वैसी कुछ सिनेरियो नहीं है। मार्केट कैप टू सेल्स और पीजी रेशियो भी वैसा ही कुछ इंडिकेट यहां पे करते हुए में नजर आते हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखेंगे, सितंबर का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। बट ये अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पिछले रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।
अगर कोई नॉर्मल कंपनी हो 181 करोड़ की सेल्स करके 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट लाए तो इसे अच्छा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। बट इसने ऑलरेडी इतने अच्छे प्रॉफिट्स दे रखे हैं कि ये जस्टिफाई नहीं करते। और ये बात देखिए मार्केट को पहले से पता थी, तभी ये देखिए एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है शेयर, जबकि इस प्रॉफिट्स में और सेल्स में गिरावट है बट शेयर प्राइस में गिरावट नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो गिर चुका है और एडजस्ट हो चुका है। जितना मार्केट को लगता है वो एडजस्ट कर चुका है। अब तभी की बड़ी गिरावट आती है जब और कुछ नेगेटिव पॉइंट यहां पे दिखता है। अगर ईयरली पीएनएल की बात की जाए तो यहां पे सेल्स में भी ग्रोथ हो और यहां पे पीएनएल में भी ग्रोथ अच्छी नजर आती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी के वो भी दोनों काफी अच्छे लगते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा कंपनी का सालों से रहा है। तो ये सारी बात हुई इसके फंडामेंटल से रिलेटेड। कंपनी खराब नहीं है, ओवर वैल्यूड आज की डेट में यस हल्की सी है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। बट आप सोचिए आपको और मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी में मूव आने वाला है या कंपनी के अंदर कुछ हो रहा है। वो हमें पता चलने से पहले बड़े प्लेयर्स को पता चलेगा और वो जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे प्राइस पे में नजर आता है। तो हमें एक चीज माननी है जो कि मैं पर्सनली कर रहा हूं कि मैं क्या मान रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि स्टॉक पिछले करीब आप एक साल से देखिए इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इस रेंज के अंदर स्टॉक फंसा हुआ है और मेरा मानना है कि 99% चांस है कि दिस इज द बॉटम और ये डन हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि मैंने 100% कैपिटल इन्वेस्ट की है, इसके अंदर मैंने यहां पर लगभग अपनी 70% जो पैसा लगाना है, मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगाने हैं तो 70,000 में लगा के बैठ चुका हूं। ऐसे मैंने प्लान किया है कि अगर नीचे आया बहुत ज्यादा तो 30% इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि 100% कैपिटल इन्वेस्टेड कभी भी एक बार में नहीं होती है, मेरा ऐसा मानना है। तो यहां पर हमने ये चीज देखा कि बॉटम बनने के चांसेस आ गए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि जिन प्राइस के आसपास लिस्टिंग हुई थी उनके आसपास देखिए यहां पे 2 बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहां पे सपोर्ट लेने के बाद इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद ज्यादा नीचे नहीं गया, इसी एक रेंज के अंदर स्टॉक जो है वो घूम रहा है। अगर आप ओवरऑल इस स्टॉक के चार्ट को समझना चाहें तो इतना समझिए कि पिछले 1.5-2 साल से ये इस रेंज को तोड़ नहीं रहा है, यहां के आसपास आके स्टॉक रुक रहा है, जो कि बताता है कि ऑलरेडी सब कुछ यहां पे नेगेटिविटी जो भी है वो डिस्काउंटेड है। अब और नेगेटिविटी कब होगी उसका पता हमें तब चलेगा जब स्टॉक इन लेवल्स को तोड़ के नीचे जाएगा, यानी इन लेवल्स का टूटना यहां पर और नेगेटिविटी को क्रिएट करेगा और किसी भी तरीके से स्टॉक का 1540 के ऊपर सस्टेन करना यहां पर पॉजिटिव साइन को इंडिकेट कर देगा। तो हमें बड़े प्लेयर्स फोन करके थोड़ी बताएंगे कि देखो कंपनी के अंदर सेल्स जो बढ़ने वाली है इस क्वार्टर में, तो मैं बाय कर रहा हूं तुम भी कर लो, वो नहीं बताएंगे। तो हमें चार्ट पे उसको समझना होगा। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर हमें चार्ट इंडिकेशन दे देगा कि स्टॉक जो बुलिश हो चुका है। इसको हम और तरीके से भी देख सकते हैं। दिस इज द वीकली चार्ट, यहां इसके डाटा को हमने टाटा किया। वीकली चार्ट को आप ध्यान से देख रहे हैं, यहां तो आपको कंसोलिडेशन रेंज दिखी गई। अब इसको हम मंथली चार्ट पे देखते हैं कि वहां जस्टिफाई होता है कि नहीं होता है। राइट नाउ अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे तो ये देखिए इससे ज्यादा कंफर्मेशन और क्या हो सकते हैं। स्टॉक सेम रेंज से कितनी ही बार रिजेक्ट हो चुका है और पिछले 12-15 महीनों से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो किसी भी टाइप का यहां पर इस लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट यहां पे पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करेगा और इस लेवल के नीचे जाना यहां पे नेगेटिव साइड को इंडिकेट करने वाला है। तो ये हमें क्लियर हो गया है। यानी जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं, यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करूं, उनके लिए ये स्टॉप लॉस मिल रहा है उन्हें। और जो लोग चाहते हैं कि स्विंग ट्रेड करूं, उनके लिए ये लेवल मिल रहा है, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस क्या होगा उसकी बात आगे करेंगे। बट ये स्विंग ट्रेड वालों के लिए और जिनका यहां से इन्वेस्टमेंट है उनके लिए स्टॉप लॉस यहां मिला हुआ है। अगर स्टॉप लॉस के साथ करना चाहते हैं तो ना, कुछ लोग होते हैं जो वेट करते हैं कि नहीं 800 भी आए तो हमें ऐड करने को तैयार है, उनके लिए फिर ये चीजें नहीं होती है। इस गिरावट को देखने के बाद हमें यह भी पता चल रहा है कि स्टॉक किसी भी टाइप से कोई भी बड़ी जो स्विंग हाई है उसको नहीं काट रहा है। तो इनको कटने पे हमें वो भी कंफर्म हो जाएगा कि चलो एक स्विंग हाई भी आप टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगेन एक और देखते हैं हम डेली चार्ट यहाँ पे कि डेली चार्ट राइट नाउ क्या बोलता है। देखिए बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है जब आप चीजों को सुन के समझ के और तरीके से डील करते हैं। यहां पर देखिए स्टॉक के लिए ये 1540 के ऊपर क्लोज होना कितना जरूरी है आप बार बार समझिए कि ये बार बार इन लेवल्स के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। देखिए यहां पे अटेम्प्ट हुआ, यहां पर पहले भी अटेम्प्ट हो चुका है, पहले भी हो चुका है, अगेन हो रहा है, ये बार बार अटेम्प्ट कर रहा है इस लेवल को काटने का, तो अब की बार कटेगा। साथ में दिस इज द ब्लू लाइन ऑफ 200 डेज मूविंग एवरेज, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आके सस्टेन करना और इसको काटना, दोनों पॉजिटिव साइन होंगे। खाली ये नहीं देखा जाता कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, बहुत सी चीजें होती है। तभी आपको मैंने 1535 से 1540 का लेवल दे रखा है। इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, क्लोज कर जाए तो एक स्विंग एक्टिवेट होगा, बेयर्स की ग्रिप से निकल जाएगा। हालांकि अभी भी स्टॉक जो साइडवेज है, नेगेटिव नहीं है स्टॉक। अभी क्या है, दिस इज द साइडवेज मूव, ये साइडवेज है, स्टॉक इज नॉट नेगेटिव। ना तो ये साइडवेज टू पॉजिटिव है ना साइडवेज टू नेगेटिव है, दिस इज ओनली साइडवेज स्टॉक। तो यहां पर पॉजिटिव कब होगा, इसके ऊपर, नेगेटिव इसके नीचे। ये क्लियर हो गया हमें। अब स्टॉक के लिए किया क्या जाए, सारी चीजें वहां पे आके अटकेगी। तो चलते हैं वापस वीकली चार्ट पे, देखते हैं कर क्या सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट स्वीट एंड क्लियर आंसर देने की मेरी तरफ से कोशिश होती है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है।
देखिए आप मान लेते हैं हम लोग यहां से इन्वेस्टेड हैं, हम मान लेते हैं कि हम ऊपर से इन्वेस्टेड हैं इन प्राइजेस के आसपास से, तो क्या करें, बेचने में कोई सेंस बनता है कि मैं हमेशा बोलता हूं जब स्टॉक 55-60% टूट गया अपने हाई से और वो अबाउट टू टर्न बुलिश है, जब आपने अभी तक नहीं बेचा तो बेच के क्या उखाड़ दोगे, सोच के देखो। तो बेचने में कोई सेंस नहीं बनता, नो सेंस इन सेलिंग, ये मैं हमेशा कहता हूं, नो सेंस इन सेलिंग एट लोअर पॉइंट, ये कोई सेंस नहीं बनता। हाँ एक काम किया जा सकता है, अगर आप मोर एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, या तो एक्यूमुलेट होता है यहाँ पे नीचे कि और नीचे जाए तो मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ कि मैं एक्यूमुलेट करने को तैयार हूँ, बिकॉज कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है। 15,000 करोड़ की सेल्स करके भी कंपनियां 15 करोड़ का प्रॉफिट नहीं लाती, 180 करोड़ की सेल्स करके कंपनी अगर 50-60 करोड़ का प्रॉफिट लाती है तो बिजनेस खराब नहीं होते हैं, ये हमें समझना होगा। बिजनेस बढ़िया है, एक्यूमुलेट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहता नहीं एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, तो है तो उसको रखना का बनता है, क्योंकि 1540 के ऊपर आने के गेटेड खुलते जा रहे हैं, इसके ऊपर आती बुलिश होने जा रहा है स्टॉक, और बुलिश होते ही अगर हम बेच देंगे तो फिर हमने ऊपर लेकर भी मूर्खता करी और नीचे बेचकर भी मूर्खता करी, तो ये काम करने से बचना है। इसके ऊपर आने के बाद हमें राइड करना है कि देखते हैं कैसे राइड बनता है। जैसे 1540 आया तो हमें लगा कि नहीं हमारी कॉस्ट पे आ जाएगा, मान लो हमारी कॉस्ट है 1800 1900 किसी की भी अगर है, तो हमें राइड करना बनता है। अब राइड करते हैं, इतने समय रखा है तो थोड़ा समय और रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, और फिर उसको बैठना चाहिए। बात कर लेते हैं किसी का इन्वेस्टमेंट यहां से है तो क्या कर सकता है। देखिए इस रेंज में भी बहुत से लोगों के इन्वेस्टमेंट होगी, दो ऑप्शन है, स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हो तो आप इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इस लेवल के नीचे आते स्टॉक के लिए तबाही आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, समस्या है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, चिंता भी हो जाएगी, ध्यान रखना। इधर से इन्वेस्टेड है तो स्टॉप लॉस रखना चाहे तो ये, नहीं रखना चाहते लाइक मैंने यहां से 70% क्वांटिटी ले रखी है, अगर नीचे आता है मानो 1100-1000 रुपए के आसपास तो मैं रिमेनिंग 30% क्वांटिटी को ऐड करूंगा। मेरा व्यू बड़ा क्लियर है, एवरीथिंग इज अबाउट योर माइंडसेट। मेरा माइंडसेट है कि अगर 1000-1100 आता है तो मैं 30% क्वांटिटी इसमें ऐड करूंगा, मेरे को इसमें और कैप्चर करने का है। किसी का माइंडसेट है नहीं मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो भाई साहब इसको फॉलो करो, दिस इज पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन। सबके अपने अपने डिसिप्लिन है, आप इसको फॉलो करके भी काम कर सकते हैं। कोई कहता है कि नहीं यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए बात करते हैं, कोई कहता है यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए क्या ऑप्शन है। तो देखिए मैं आपको अपना बता चुका हूं कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी 70% क्वांटिटी ले चुका हूं, रिमेनिंग 30% के लिए मैं वेट करूंगा, नीचे आती है तो लूंगा, या फिर हो सकता है मैं 1540 के ऊपर जाए तो ऐड मोर कर दूं, क्योंकि वहां पे मुझे क्लियर स्विंग भी मिल जाएगा और एक अपमूव मिलने के चांस होंगे क्विक वाले, तो मैं उसकी तरफ जा सकता हूं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी क्लियर व्यू है। बात करते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड वाले, भाई साहब ये लोग भी हैं कि जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए स्विंग ट्रेड वालों के लिए क्लियर बात है, अबव 1540 इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही स्विंग ट्रेड एक्टिव है, तब तक एक्टिव नहीं है। अब वो आपको चार्ट्स पे देखना आना चाहिए हाथों हाथ कि इसके ऊपर जा रहा है तो मैं कैसे प्लान करूं और उसके हिसाब से मैं डिसीजंस लूं। अब वो 1540 के ऊपर जाता है तो मैं स्विंग ट्रेड को ध्यान रखना है, और उसके बाद में 1400 हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर निकलता है तो 1400 को हमें सपोर्ट कर देना है इमीडिएटली। मैं ऑलरेडी उस वीडियो में पहले भी बता चुका हूं आपको, चलिए अगेन बता देता हूं, 1615 के आसपास आप फर्स्ट रेजिस्टेंस रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाने को मूव दिख रहा है। 1680 और फिर 1770 ये तीन जो है यहां पर इसके गेट जो है हमें खुलते हुए नजर आएंगे स्विंग के लिए 1540 के ऊपर। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इसके ऊपर आप भी स्टडी करो कि ऐसा क्यों होता है, और अगर ट्रेड करना चाहो तो अपने बुद्धि विवेक रिस्क टेकिंग को समझ के करना, या फिर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। ये बात मैं नहीं कहता, ना मुझे मजा आता है, ये आपको कहती है सेबी और गवर्नमेंट, तो इसका ध्यान रखिए। तो स्विंग ट्रेड इसके ऊपर है। अब कोई यहां पर लेता है, रिस्क लेता है कि स्विंग ट्रेड अभी है कर लूं क्या, तो फिर बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन रिस्की है वो उन चीजों के लेके, आपको उसमें समझना होगा कि रिस्की है बिल्कुल। अब ये ऐसे 1290 के नीचे आता तो वीक होगा, 1325 के नीचे आता है तो भी वीक होगा, बट स्विंग ट्रेड एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट उस लेवल के ऊपर ही होगी, कोई पहले रिस्क लेना चाहता है तो ले सकता है। मैं इसमें इन्वेस्ट करके बैठा हूं, मैं ट्रेड इसमें नहीं कर रहा हूं, मेरा स्विंग ट्रेडिंग इसमें नहीं है। 70% क्वांटिटी मैंने ले रखी है जितनी मुझे लेनी है उसकी, बाकी जो है हम नीचे आएगा तो लेंगे या 1540 के ऊपर लूंगा। मेरी माइंडसेट एकदम क्लियर है इस स्टॉक को लेके, तो कंफ्यूजन का कोई काम नहीं रहता। परेशानी वही होगी जहां पे आपको पता नहीं होगा। देखो परेशान वही जिसे पता नहीं है कि करना क्या है, वो परेशान ज्यादा होगा। हमें क्लियर पता है कि स्विंग ट्रेड हमें इसके ऊपर लेनी है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस है। अब इसको राइड कैसे करते हैं, मानो ये स्विंग ट्रेड तो हो गई, हमने मानो यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया और स्टॉक जो है थोड़े दिन बाद में 1800 आ गया, तो अब क्या करें, तो भाई अब आप क्या वापस 1200 के भाव देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट। हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया कि 1800 आया, नीचे आया कॉस्ट पे तो हम निकल जाएंगे। थोड़े दिन बाद में 2000 चला गया, तो हमने क्या किया, अब हमारा स्टॉप लॉस हम ट्रेलिंग करते हैं कि अब हमने 1800 का स्टॉप लॉस दे दिया, इसके नीचे आएगा तो निकल जाएंगे। थोड़े दिन बाद में स्टॉक जो 2300 चला गया तो 2000 के आसपास कर दिया, थोड़े दिन बाद में 2600 तो 2300 के आसपास। इस तरीके से स्टॉक को राइड किया जाता है, एक मेथड चूज किया जाता है, एक डिसिप्लिन और एक प्रोसेस चूज किया जाता है, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं वेव सेटअप। ये हमारा वेव एनालिसिस में हम सेटअप है जो लोगों को हम सिखाते हैं, समझाते हैं।
ये हमारे सेटअप होते हैं जिसमें अलग अलग थ्योरीज होती है, उसके हिसाब से अलग अलग सेटअप बनते हैं। जहां पर मल्टीपल वेव्स लगती है उनके अंदर हमें काम करना होता है कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो ये सारे सेटअप होते हैं जो हम वेव एनालिसिस में सिखाते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको आपको कोई सेटअप फॉलो करना पड़ता है, तब आप उस स्टॉक को राइड कर पाते हो, वरना राइड नहीं कर सकते। आपको भले ही कोई स्टॉक ये क्यों ना बता दिया जाए कि आने वाले 5 साल में 50 गुना हो जाएगा या 10 गुना हो जाएगा, होल्ड करने की कैपेसिटी तभी आएगी जब आपकी मेंटलिटी क्लियर है, वरना होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं आती। जैसे इसमें हमने क्लियर किया, ऊपर से है वो क्या कर सकते हैं, यहां से है वो क्या कर सकते हैं, यहां जिनको लेना है फ्रेश इन्वेस्टमेंट वो क्या कर सकते हैं, जो स्विंग ट्रेड करना चाहे वो क्या कर सकते हैं, तो हमने क्लियर किया। अब स्विंग ट्रेड एक्टिव होने से पहले अगर कोई ले रहा है तो फिर उसके लिए वो अपना पर्सनल रिस्क है, वो उसको समझे। इस चीज को हमें ध्यान से समझना है, नोट डाउन करना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। कंपनी खराब नहीं है, ओवर वैल्यूएशन का तड़का जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं। और FII DI हमें फोन नहीं करेंगे, ना बड़े प्लेयर करेंगे कि कंपनी में सेल्स अच्छी आ रही है। हमें पता चल जाएगा अगर 1540 के ऊपर जाता है, हम मानेंगे कि भाई सेल्स ऊपर जा रही है, हम मान रहे हैं। अगर वापस उसमें 1400 के नीचे आया तो मैं उसमें, मानो स्विंग ट्रेड अगर मैं करता हूं तो मेरा 8-9% का जो भी लॉस होगा मैं लेके डेफिनेटली उससे निकलूंगा। हालांकि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, स्विंग ट्रेड फिलहाल नहीं कर रहा हूं। भविष्य में जब बनेगी तब जरूर देख सकते हैं। रडार पे रखिए, चीजों को समझने पे ध्यान दीजिए। ऐसे एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखेंगे और फिर 2 महीने सीखने के बाद लाइफ टाइम के लिए आप हमारे ट्रेनिंग्स डिस्कशन ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, जहां हमारी अपडेट और इंपॉर्टेंट जो एक्सपीरियंस रिलेटेड चीजें होती है वो आपको मिलती रहती है। तो अगर जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग। ध्यान रखिए, मंडे टू संडे कभी भी कॉल करिए, लेकिन 7 बजे से पहले और सुबह 10 बजे के बाद, बिना उसके नहीं। त्योहार के सीजन में कई बार कॉल पिक नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको अगले दिन हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा। तो अगर वेव एनालिसिस रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, फीस वगैरह पहले देख लीजिए, उसके बाद कॉल करिए तो बेटर रहेगा। 1 महीने पहले एडवांस बुकिंग होती है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं हमारे, जहां मैं इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आपको डायमंड मेंबरशिप चैनल की लेनी होगी। गोल्डन डिसकंटिन्यू है, कोई फायदा नहीं होगा लेके, डायमंड मेंबरशिप आपको लेनी होगी और लेकर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहती है। ग्रुप की लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलाना पड़ेगा, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, और अन्य जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।